तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई नॉवल में जिसका नाम है मोहब्बत की धड़कन। तो आज से हम ये नॉवेल शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करें और लाइक जरूर करें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हम और ऐसे ही कहानी लेते रहे। एपिसोड धड़कन चैप्टर 1। मिलते हैं कहानी की नायिका से। सिया मल्होत्रा, उम्र 21 साल, गहरी भूरी आंखें, कमर तक आते लंबे सुनहरे घुंघराले बाल, 5 फुट 4 इंच की हाइट, गोरा रंग, स्लिम ट्रिम बॉडी, कुल मिलाकर बिल्कुल एक मॉडल की तरह, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है और मुंबई के बेस्ट कॉलेज से BA कर रही है, जिसका फाइनल ईयर चल रहा है और कॉलेज के बाद उसे अपने पापा की ही कंपनी को ज्वाइन करना है। आदिश मल्होत्रा, सिया के पिता, जिनकी कंपनी इंडिया की टॉप 5 कंस्ट्रक्शन कंपनी में से एक है। रश्मि मल्होत्रा, सिया की मम्मी और एक परफेक्ट बिजनेस वूमेन, जो सिया की पापा की कंपनी की MD है। रोहन सिन्हा और परी शर्मा, ये दोनों सिया के बेस्ट फ्रेंड है, या ये कहें कि उसके लिए उसके बेस्ट फ्रेंड से भी ज्यादा है। इनके बारे में विस्तार से आगे की कहानी में जानेंगे। अभिमान खुराना, उम्र 24 साल, गहरी काली आंखें, परफेक्ट बॉडी, माथे पर आते उसके बाल, कुल मिलाकर उसकी लुक्स किसी भी बॉलीवुड एक्टर को टक्कर देने के लिए काफी है। ये सिया के कॉलेज में ही पढ़ते हैं। इनका MBA कंप्लीट हो चुका है और अब यह आगे की पढ़ाई कर रहे हैं। इनका भी लास्ट ईयर है और जल्द ही इनकी शादी होने वाली है। इसके साथ साथ ये अपने पापा का बिजनेस भी संभालते हैं। बलदेव खुराना अभिमान के पिता और खुराना इंडस्ट्रीज के CEO हैं। खुराना इंडस्ट्रीज इंडिया में अपने फील्ड में नंबर 1 की पोजीशन पर है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ अभिमान का भी है। स्नेहा खुराना, अभिमान की मम्मी और एक घरेलू महिला, दिन के लिए बच्चे और उनके पति ही सब कुछ है। माही खुराना, अभिमान की बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी है और जो पेशे से फैशन डिजाइनर है और उसकी खुद की एक कंपनी भी है। अभिलाष खुराना, ये है अभिमान के बड़े भाई। इनके बारे में भी हम आगे कहानी में ही जानेंगे। और भी कुछ कैरेक्टर है जो हमें कहानी के साथ साथ ही मिलेंगे और उनके बारे में हमें कहानी में ही पता चलेगा। जल्द ही आपके सामने लेकर आ रही हूँ ये कहानी, धड़कन दस्ताने मोहब्बत, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। वैलेंटाइंस डे की शाम दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक कॉलेज, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, काल्पनिक नाम, जहां पर दिल्ली शहर के सभी नामी गिरामी लोगों के बच्चे पढ़ते थे और जहां आज कॉलेज की मैनेजमेंट की तरफ से सारे स्टूडेंट के लिए वैलेंटाइन डे की पार्टी रखी गई थी। आज की पार्टी की वजह से सभी स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। कोई किसी को प्रपोज कर रहा था तो कोई अपने पार्टनर की बाहों में बाहें डालकर घूम रहा था। कुछ लड़के लड़कियां डांस फ्लो पर थिरक रहे थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ सारे टीचर्स भी पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। वहीं किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा था तो किसी का रिजेक्ट। जिनका प्रपोजल एक्सेप्ट हो रहा था वो खुशी के मारे झूम रहे थे और जिनका प्रपोजल रिजेक्ट हो रहा था उनके दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन फिर भी सब बहुत खुश थे। इस तरह की मस्ती मजाक के बीच आज की शाम गुजर रही थी। लेकिन पार्टी से थोड़ा सा दूरी पर, सबकी नजरों से दूर, एक लड़का लड़की को प्रपोज कर चुका था और अब बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उस लड़की का जवाब उसके कानों में पड़ा, वह तो अपनी जगह जम ही गया। रोहन प्लीज, जैसा तुम चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो लड़की अपने सामने खड़े लड़के से बड़े ही ठंडे स्वर में बोली। ये लड़का है रोहन, रोहन सिन्हा। सिन्हा ग्रुप ऑफ होटल का होने वाला वारिस। कॉलेज के मोस्ट हैंडसम और इंटेलिजेंट बॉयज में से एक। कॉलेज की ना जाने कितनी लड़कियों की नज़र है रोहन पर, लेकिन मजाल है कि जो रोहन सिया के अलावा पलटकर किसी भी लड़की पर एक नज़र भी डाल दे, सारी लड़कियां उसके पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाती रहती है। लेकिन एक वो है जो सिर्फ सिया के आगे पीछे ही घूमता रहता है। इस तरह के लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना हर लड़की का ख्वाब होता है, लेकिन सिया की आंखों को तो अपनी मर्जी से ख्वाब देखने की भी इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि सिया रोहन को पसंद नहीं करती थी या उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए थी, वो भी एक सामान की तरह, जिसका इस्तेमाल उसका परिवार अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए एक वस्तु की तरह करने वाला था। और ये एक ऐसा कड़वा सच था जिसे वो बहुत पहले से जानती थी। रोहन एक अच्छा लड़का होने के साथ सिया का बहुत अच्छा दोस्त भी था, या ये कहें कि उसका हमराज और हमसाया था। सिया रोहन के साथ तो रहना चाहती थी, उसे अपनी जिंदगी में भी रखना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से वो उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं मान सकती थी। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन सिया के पहले ही बताने के बावजूद जो कुछ भी आज रोहन ने किया, उसके बाद तो सिया उसे अपनी जिंदगी में नहीं रख सकती थी। उसे रोहन को खुद से दूर करना ही था।
वो उसे रोकना चाहती थी, पर एक सच तो ये भी था कि उसके पास वो दिल ही नहीं था जो उससे प्यार कर सके, तो वो किस हक से उसे अपनी जिंदगी में रोकती। उसके साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी ये सब काफी बार हो चुका था। वह अपनी जिंदगी में दोस्त बनाती और उन्हें अपनी जिंदगी के सच के बारे में दोस्ती करने से पहले ही सब कुछ बता देती, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ टाइम बाद उसके सारे मिल फ्रेंड्स उसके और खुद के रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ाने के लिए उसे मजबूर करने लगते, जिसकी वजह से उसने सिया को उन लोगों से अपना दोस्ती का रिश्ता ही खत्म करना पड़ता। वह इस सब से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। रोहन पर तो उसे खुद से भी ज्यादा विश्वास था। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन ऐसा भी कुछ कर सकता है, लेकिन आज उसने भी उसका विश्वास तोड़ दिया। आज रोहन ने भी वही सब किया जो बाकी सभी ने किया था। टू बी कंटिन्यूड। हेलो गाइस। धड़कन 2। रोहन उसे उदासी भरी आंखों से देखते अटकते हुए बोला, सी या क्या क्या तू मुझे पसंद नहीं करती हो? सिया उसकी उदासी भरी आंखों में देखते हुए बोली, रोहन प्लीज, तुम जानते हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। रोहन उसकी बाहों से उसे पकड़ते हुए बोला, तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? सिया उससे खुद को छुड़ाते हुए बोली, सच तुम अच्छी तरह से जानते हो रोहन। रोहन परेशान होकर बोला, हाँ जानता हूँ सारा सच। जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी शादी किसी रईस परिवार में करना चाहते हैं, लेकिन सिया शायद तुम भूल रही हो कि मैं भी शहर के जाने माने और रईस परिवारों में से ही एक परिवार से हूँ, और दिखने में भी हैंडसम हूँ, इंटेलिजेंट भी हूँ, पूरे कॉलेज में पॉपुलर भी हूँ। फिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे मना कर रही हो? सिया, कमी तुम में नहीं मुझ में है रोहन। मैं ऐसे परिवार से रिश्ता नहीं रखती हूँ जहाँ पर बच्चों की भी कोई मर्जी होती है या उन्हें खुद की मर्जी से प्यार करने का हक भी होता है। रोहन तड़प कर कहता है, प्लीज सिया, मेरे और खुद के बीच इस सब को मत लाओ। मत रोको खुद को प्यार करने से। सिया, तुम मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ रोहन। रोहन, सिया तुम्हें अपने परिवार की चिंता है, ना कि वो हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हें अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्हें हमारे परिवार से रिश्ता जोड़कर भी फायदा ही होगा। मैं अपने मॉम डैड को कल ही तुम्हारे मॉम डैड से हमारे रिश्ते के बारे में बात करने के लिए तुम्हारे घर भेज दूंगा, बस तुम एक बार हाँ तो कर दो। सिया रोते हुए, हम कभी एक नहीं हो सकते रोहन। रोहन, मुझे बताओ सिया, बताओ ऐसी क्या वजह है जो हम दोनों साथ नहीं हो सकते हैं? सिया ने अपने आंसू बेदर्दी से पोंछे और रोहन की तरह बिना किसी भाव के देखा और बोली, पहली बात तो ये कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा ये कि मेरे परिवार ने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिससे मेरी शादी होने वाली है, और तुम्हारी बदकिस्मती से वो तुम नहीं हो। सिया की बात सुनकर तो रोहन बहुत ज्यादा हैरान हो गया। वह तो सिया के बारे में बस इतना ही जानता था कि उसके परिवार वाले उसका रिश्ता एक बहुत बड़े परिवार में करना चाहते हैं, इसलिए वह किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं बढ़ा सकती। लेकिन आज जिस सच का खुलासा सिया ने उसके सामने किया था, वह तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। उसने पहले तो खुद को संभाला, फिर उससे बोला, कौन है वह लड़का? और यह बात तुम मुझे आज बता रही हो सिया? मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। यही दोस्ती निभाई है तुमने। सिया जानती थी कि अभी रोहन उससे बहुत कुछ कहने वाला है। वह पहले से ही तैयार थी रोहन से ये सब सुनने के लिए। वो खुद को स्ट्रांग दिखाकर पूरे कॉन्फिडेंस से उससे बोली, अभय है वो लड़का, तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो? रोहन बिल्कुल ही मरी हुई आवाज में बोला, अभिमान? वो हमारे कॉलेज वाला अभिमान? सिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उसकी तरफ देखने लगी। रोहन हताश सा उसकी तरफ से देखे जा रहा था, और रोहन की ऐसी हालत देखकर सिया के दिल में एक टीस उठ रही थी। इसके आगे कहने सुनने के लिए अब कुछ और बचा ही नहीं था, क्योंकि रोहन भी अच्छे से जानता था कि अभिमान के सामने तो वह कुछ भी नहीं है। वह चाहकर भी उसे किसी भी फील्ड में नहीं हरा सकता और ना ही उसका मुकाबला कर सकता है। और अभिमान के रिश्ते के सामने तो सिया के परिवार वाले उसका रिश्ता कभी भी कबूल नहीं करेंगे। सॉरी रोहन, ये कहकर सिया बिना रोहन की तरफ देखे हुए अपनी आंसुओं से भरी आंखों को लेकर कॉलेज से बाहर निकल गई। और रोहन वही ठगा सा खड़ा रह गया। रोहन अपने बालों को अपने हाथों में कसकर पकड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखकर चीखते हुए बोला, क्यों भगवान, क्यों आप मुझे कभी भी वो नहीं दे सकते जिससे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ? आज एक बार फिर मैं उस अभिमान खुराना से हार गया। सिया जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर घर पहुंची और घर जाते ही वह सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगी। उसकी मम्मी ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन फिर भी वह अपनी मम्मी की आवाज को इग्नोर करते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाजा बंद करके बेड पर उल्टी होकर लेट गई। बेड पर लेटते ही उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली, जिसकी वजह से उसकी आंखों में ठहरे आंसू उसके गालों पर लुढ़क आए। वो अपनी आंखों को ऐसे ही बंद किए हुए खुद से ही कहने लगी, कब तक, आखिर कब तक मेरे साथ ऐसा होता रहेगा?
और कितने दोस्तों को खोना पड़ेगा मुझे। मेरे मना करने के बावजूद क्यों मेरे दोस्त मुझे पसंद करना शुरू कर देते हैं? क्यों वह मेरी दोस्ती करने के रूल को भी तोड़ देते हैं? क्यों? क्या मिलता है उन्हें अपना और मेरा दिल दुखाकर? और आज जो कुछ भी मैंने रोहन के साथ किया है वो सब क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है? मेरे लिए ये सब करना आसान नहीं था। वह सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था बल्कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड था, मेरे सबसे ज्यादा नजदीक था। मेरी जिंदगी का शायद ही ऐसा कोई राज हो जो मैंने चेस से छुपाया है। मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहती थी, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब मुझे उससे दूर रहना होगा। अब जब मैं उसकी फीलिंग्स जान चुकी हूं तब तो मैं उसके नजदीक रह ही नहीं सकती और ना ही खुद को उसके नजदीक जाने दे सकती हूं। क्यों भगवान, क्यों क्यों आपने मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया? क्यों मुझे ऐसे परिवार में भेजा जहां प्यार करना मना है, जहां मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है? टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, आप सबको ये चैप्टर किसी लगी मुझे जरूर बताएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा थ्रोइंग किसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ एंड हैप्पी, थ्रोइंग किसेस। धड़कन 3। क्यों मुझे ऐसे परिवार में भेजा जहां प्यार करना मना है, जहां मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है? फिर वो अपने अतीत के पलों के बारे में सोचने लगी। मैं जब सिर्फ 10 साल की थी जब मुझे ये पता चला कि मेरा मेरे परिवार में होने का क्या मतलब है। मेरा मेरे परिवार में क्या वजूद है, क्या अस्तित्व है मेरा। मेरे मॉम और डैड, उन दोनों की शादी भी तो ऐसी ही एक डील का नतीजा थी। उन दोनों के परिवारों ने भी तो उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए की थी। उन दोनों के बीच में ना प्यार तब था ना आज है। आज तक वो दोनों सिर्फ अपना रिश्ता ढो ही रहे हैं। दुनिया के सामने खुद को एक मोस्ट हैप्पीएस्ट कपल की तरह दिखाते हैं और बंद कमरे में दोनों दुश्मनों से कम नहीं है। और मैं इन दोनों के बीच के प्यार की पैदाइश नहीं थी, बल्कि मैं तो उन दोनों के, उनके परिवार के लिए जो फर्ज थे उनका नतीजा थी। उन्होंने मुझे भी इसीलिए पैदा किया था कि आगे जाकर मेरा इस्तेमाल भी उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जा सके। कभी कभी तो नफरत होती है मुझे खुद के वजूद से। और ये सब पता चलने के कुछ सालों बाद ही मुझे ये पता चला कि मेरा होने वाला पति कौन है, कौन मेरा जीवन साथी बनेगा, किसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में और मंगलसूत्र मेरे गले में सजेगा। वह है अभिमान खुराना, द मोस्ट हैंडसम, एलिजिबल एंड वांटेड बैचलर ऑफ इंडिया। मेरे परिवार ने मेरा सौदा करने के लिए कोई छोटा मोटा परिवार नहीं ढूंढा था, बल्कि दिल्ली सबसे रईस परिवार ढूंढा था। और वो लड़का है इंडिया की नंबर 1 कंपनी खुराना इंडस्ट्रीज का होने वाला एमडी और खुराना एम्पायर का बेटा। सिया और अभिमान दोनों ही अपना भविष्य जानते थे और वह दोनों ही जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन आज तक ना तो वह कभी अच्छे दोस्त बन सके और ना ही अच्छे प्रेमी। उन दोनों ने कभी एक दूसरे को जानने की कोशिश ही नहीं की। उन दोनों बीच प्यार तो दूर की बात, अच्छी तरह से दोस्ती भी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को स्कूल के टाइम से जानते थे और वहां पर रोज मिलते थे, लेकिन वो दोनों दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं करते थे। उन दोनों ने एक दूसरे से सिवाय हाय हेलो के शायद ही कोई दूसरी बात की होगी। ऐसा नहीं था कि वह दोनों कभी मिलते नहीं थे, लेकिन ना जाने क्या बात थी कि वह एक दूसरे से बात करने में भी झिझकते थे। सिया अपने अतीत में खोई हुई अभी भी पुरानी बातों के बारे में सोच रही थी। सिया और अभिमान कितनी बार फैमिली फंक्शंस में भी मिले थे और वो दोनों ही जानते थे कि उन दोनों को अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बितानी है, फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे को जानने की कभी कोशिश ही नहीं की। अभिमान भी रोहन की तरह कॉलेज के फेमस और पॉपुलर लड़कों में से एक था, या ये कहे कि वो लड़कियों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर और कॉलेज का सबसे हॉट, हैंडसम, रिच और इंटेलिजेंट लड़का था। वो दोनों काफी पहले से ही अपना भविष्य जानते थे, इसीलिए सिया ने काफी पहले ही ये तय कर लिया था कि वह कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेगी और ना ही किसी को खुद के इतना करीब आने देगी कि वह उसके साथ प्यार में पड़ जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जिनको वो दोस्त मानती है उनको किसी भी तरह की तकलीफ हो, उनका दिल टूटे या वो लोग उसकी वजह से हट हो, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे किसी से प्यार हो गया तो वह अपने प्यार को कभी मुकम्मल कर ही नहीं पाएगी। इसलिए वो खुद को प्यार होने ही नहीं देना चाहती थी। लेकिन अभिमान कॉलेज का सबसे पॉपुलर और जिंदादिल लड़का था, इसलिए उसने सिया की तरह खुद के लिए कोई दायरे तय नहीं किए थे। वो अपनी जिंदगी को खुलकर जीता था। उससे दोस्ती करने के लिए किसी के लिए भी कोई बंदिश ही नहीं थी। उसके ना जाने कितने लड़के लड़कियां दोस्त थे। जितना कि सिया ने अभिमान के बारे में कॉलेज में सुन रखा था, उसके मुताबिक तो उसकी अन्वेषा नाम की एक गर्लफ्रेंड भी थी, जिसके साथ वो कॉलेज में हमेशा ही देखा जाता था। उसके साथ कई सालों से था और शायद अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस भी था। अपने फोन की आवाज से सिया अपने विचारों के तूफान से बाहर निकली और उसने अपने सिर को झटक कर अपनी सोच को वही विराम लगा दिया।
फोन उठाने का कोई मन नहीं था, इसलिए उसने अपना फोन उठाया और उसे स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया। खुद उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। क्या जब ये दोनों शादी के बंधन में बनेंगे तो क्या दोनों के बीच में प्यार हो पाएगा? क्या ये दोनों अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा पाएंगे? क्या ये दोनों नॉर्मल पति पत्नी की तरह रह पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में ही छुपे थे। सिर्फ यही एक वजह थी जिसकी वजह से सिया किसी भी रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। सिया और अभिमान दोनों ही इस बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी वो दोनों चाहकर कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन दोनों की जिंदगी टेलीविजन पर चलने वाले किसी सीरियल की तरह तो बिल्कुल ही नहीं थी, जिसमें कि लड़का कक्षा और लड़की अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी करते हैं और खुश भी रहते हैं, या अपने परिवार से अलग रहने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को खुशी खुशी बिता सकते हैं और फर्श से लेकर अर्श तक का सफर भी चुटकियों में तय कर लेते हैं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की हकीकत थी कि उन दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। टू बी कंटिन्यूड। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए अभिमान और सिया की कहानी धड़कन डिस्टाने मोहब्बत। माय डियर रीडर्स, मेरी इस कहानी को भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा बन सके और ये कहानी प्रतियोगिता में अपना स्थान बना सके। धड़कन 4। वो दोनों ही ये बात अच्छे से जानते थे कि वह दोनों चाहकर भी अपने परिवार के साथ इस बात के लिए लड़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि वह दोनों चाहे कुछ भी कर ले लेकिन अपने परिवार से जीत नहीं पाएंगे। और अपने परिवार का साथ छोड़कर अपने पसंद के लड़का लड़की से शादी करके उनके साथ अलग रहने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि उनका परिवार उन्हें उनका साथ छोड़ने ही नहीं देगा। वो उन दोनों दुनिया के किसी भी कोने से निकाल लाएंगे और उन दोनों की शादी करवा कर ही मानेंगे। उन्हें ये भी मालूम था कि अपने परिवार की बात ना मानने पर उनका परिवार उन दोनों का जीना हराम कर देगा, उन दोनों की जिंदगी को नर्क से बदतर बना देगा, और अंत में उन दोनों के पास अपनी हार स्वीकार करके उनकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। उन दोनों के परिवार ने सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक ही रास्ता दिया था कि वो दोनों अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से प्यार कर सकते हैं, और वह है उनके परिवार का बिजनेस, जिसके लिए उन दोनों का इस्तेमाल किया जाना है। वक्त अपनी गति से बीत रहा था, सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। पहले पहल तो सिया रोहन की उस हरकत की वजह से उससे काफी नाराज थी। उसने रोहन से कुछ दिनों तक बात भी नहीं की, लेकिन फिर बार बार रोहन और परी के समझाने पर सिया रोहन के साथ पहले की तरह नॉर्मल हो गई। वह तीनों पहले की तरह बेस्ट फ्रेंड हो गए। देखते देखते उनके फाइनल एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए और वो तीनों दोस्त मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जुट गए, जबकि उन तीनों को पहले ही पता था कि उन तीनों के रिजल्ट से उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लास्ट में उन तीनों को अपना अपना फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है। कुछ दिनों में उन तीनों का रिजल्ट भी आ गया, जिसमें सिया ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। उसके बाद उन तीनों ने अपनी अपनी कंपनी ज्वाइन कर ली। अभिमान के भी फाइनल एग्जाम हो चुके थे, उसने भी अपनी स्ट्रीम में टॉप किया था। हालांकि पहले भी वह अपने पापा की कंपनी में काम करता था, लेकिन सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय की तरह, पर अब उसका प्रमोशन होने वाला था। अब वो अपनी ही कंपनी का मैनेजर बनने वाला था। कुछ महीनों बाद ग्रीन वैली होटल, ये होटल खुराना कंस्ट्रक्शन के 5 स्टार होटल्स में से ही एक था। बाहर से जितना खूबसूरत, अंदर से उतना ही बेहतरीन। होटल का सारा इंटीरियर कमाल का था। सिया तो हैरानी से होटल को ही देखे जा रही थी। वह जानती थी कि इंडिया में ना जाने ऐसे कितने होटल खुराना कंस्ट्रक्शंस के हैं, और फ्यूचर में वो इन सब होटल्स की मालकिन बनने वाली है। लेकिन उसे इस तरह की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह आज जैसी थी वैसी ही रहना चाहती थी, और शायद अभिमान की भी यही कंडीशन थी, या शायद नहीं थी, ये तो वही जानता था। अभी अभी सिया को अपने डैड से पता चला था कि अभिमान को कंपनी के मैनेजर की पोस्ट से हटाकर अब जनरल मैनेजर बना दिया गया है, जबकि वह तो अभी अपनी कंपनी में एक मामूली एम्प्लॉय की तरह ही जॉब कर रही थी। वह दोनों ही अपनी अपनी कंपनी के मालिक थे, लेकिन उसकी और अभिमान की फैमिली का मानना था कि फैमिली बिजनेस अच्छा होने की वजह से बच्चों को डायरेक्ट अच्छी पोजीशन नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें वह पोजीशन अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग ही मिलनी चाहिए। इसलिए उन दोनों ने अपनी अपनी कंपनी को लोअर पोजीशन से ही ज्वाइन किया था, और जिसने जितनी मेहनत की उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रमोशन मिलता गया। वह इस बात से हैरान थी कि अभिमान ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी कंपनी में इस मेहनत से काम किया कि आज उसे कंपनी का जीएम बना दिया गया था। कॉलेज में अभिमान को देखकर कोई भी नहीं ये कह सकता कि वह अपने काम के लिए इतना डेडिकेट भी हो सकता है। उसने अपनी कंपनी के मामूली एम्प्लॉय से जनरल मैनेजर तक का सफर बहुत ही कम समय में पूरा कर लिया था। क्या वह खुद भी ऐसा कभी कर पाएगी? उन दोनों ने ही अपने बिजनेस के सफर की शुरुआत लोअर पोजीशन से की थी। सिया को अपनी कंपनी में काम करते हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे और अभिमान को सिर्फ 8 महीने।
8 महीनों में ही उसने जनरल मैनेजर की पोजीशन हासिल कर ली थी। सिया ये जानना चाहती थी कि आखिर अभिमान किस तरह से काम करता है, लेकिन वह उसके बारे में कुछ कैसे जान पाती। ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था। जब वो दोनों एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करते थे तो एक दूसरे के बारे में क्या जान पाते। सिया को अभिमान के बारे में सारी बातें अपने डैड से ही तो पता चलती थी, क्योंकि उसके डैड अभिमान को बहुत ही अच्छा लड़का मानते थे और उसे बहुत पसंद भी करते थे। सिया के डैड ही उसकी सारी अचीवमेंट्स के बारे में सिया को वक्त वक्त पर बताते रहते थे। कुछ ही देर में खुराना फैमिली भी आ गई। मल्होत्रा फैमिली ने आगे बढ़कर खुराना फैमिली का वेलकम किया। सिया ने आगे बढ़कर अभिमान के मॉम डैड के पैर छुए तो अभिमान के डैड बलदेव खुराना ने सिया के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और अभिमान की मॉम स्नेहा ने तो खुश होकर सिया को अपने गले से ही लगा लिया। अभिमान अभी भी बलदेव खुराना के पीछे ही खड़ा था तो बलदेव उसकी तरफ आंखें तरेरते हुए थोड़े से गुस्से से भरी आवाज में बोले, अभी मुझे लगता है कि जैसे सिया ने हम दोनों के पैर छुए तुम्हें भी अपने होने वाले सास और ससुर के पैर छूने चाहिए, क्यों बरखुरदार। अभिमान ने अपने डैड की बात या ये कहें कि आदेश सुना और जाकर सिया के डैड आदिश और उसकी मॉम रश्मि के पैर छुए और फिर सिया के पास आकर उसे हेलो बोला और इससे पहले कि सिया उसे कोई जवाब दे पाती उसने आगे बढ़कर सबके सामने ही उसे अपने गले से लगा लिया। To be continued. Please do like, comment and share guys. Love your throwing kisses all my sweet readers. धड़कन 5। अभिमान की इस हरकत पर सिया हक्की बक्की रह गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान सबके सामने उसके साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। वो तो बस बुत बनी खड़ी रही, उसके हाथ हवा में ही रह गए। अभिमान के पहले स्पर्श से सिया अंदर तक सिहर उठी, जिस वजह से उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। जहां अभिमान की इस हरकत से सिया शर्मा गई, वहीं सिया और अभिमान के मॉम डैड खुश हो गए। थोड़ी ही देर में अभिमान सिया से दूर हुआ, लेकिन सिया तो अभी तक उसे एहसास में खोई हुई थी। उसके थोड़ी ही देर में अभिमान की बड़ी बहन माही सिंघानिया अपने पति राज सिंघानिया और अपने 5 साल के बेटे शिवांश सिंघानिया के साथ आ गई। माही का स्वभाव भी बहुत ही अच्छा था, वह भी सिया को बहुत पसंद करती थी। आते ही वह सबसे पहले सिया के गले लगी और उससे मिलकर बातें करने लगी। माही का पति राज भी माही की तरह ही अच्छे नेचर का था। राज अभिमान का जीजा होने के साथ साथ उसके दोस्त जैसा भी था। राज अपने बेटे शिवांश को गोद में उठाए उन दोनों के पास आया और पहले सिया से और फिर अभिमान से मिला। एक दूसरे से मिलने के बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और वेटर्स ने आकर जल्दी से डिनर लगा दिया। खाना खाते हुए भी सब लोग आपस में बातें करने लगे। स्नेहा अभिमान की मां सिया से बोली, सिया बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी कंपनी में मार्केटिंग टीम का हेड बना दिया गया है। सिया ने बहुत ही प्यार से स्नेहा की बात का जवाब दिया, जी आंटी, मुझे पिछले हफ्ते ही प्रमोट किया गया है। स्नेहा हल्की सी नाराजगी जताते हुए बोली, सिया मुझे तुम्हारी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा, तुम मुझे आंटी क्यों कहती हो। अब तुम्हारी और अभी की शादी होने वाली है और जैसे मैं अभी की मां हूं ऐसे ही तुम्हारी भी मां हूं। आज के बाद तुमने मुझे आंटी कहा ना तो देखना मैं तुमसे सच में नाराज हो जाऊंगी। सिया मुस्कुराते बोली, सॉरी मेरा मतलब सॉरी मम्मा। स्नेहा मुस्कुराकर बोली, हम अब ठीक लग रहा है, आगे से तुम मुझे मम्मा ही कहना। आदिश, सिया के पापा ने अभय से कहा, अबे बेटे, हमने सुना है कि तुम्हें भी अपनी कंपनी के मैनेजर से जनरल मैनेजर बना दिया गया है। अभिमान बड़ी ही इज्जत से उनसे बोला, जी अंकल, आपने सही सुना है, मुझे कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है, लेकिन मैं 2-3 दिन बाद अपनी पोजीशन को टेक ओवर करूंगा। आदेश हंसते हुए बोले, अरे अबे बेटा, अभी तो तुम्हारी मॉम ने सिया को समझाया है और अब तुम वही गलती कर रहे हो जो अभी सिया ने की थी। जैसे हम सिया के मॉम डैड हैं ऐसे तुम्हारे भी हैं, तो तुम भी हमें मॉम और डैड ही कहकर पुकारो। अभिमान अपनी प्लेट में नजर गड़ाए हुए ही बोला, जी डैड। उसके बाद सब अपनी अपनी बातों में लग गए। कुछ देर तक फॉर्मल बातें करने के बाद सब लोग बिजनेस की बातें करने लगे। माही भी सिया से बिजनेस रिलेटेड ही बातें कर रही थी, जबकि शिवांश बीच बीच में उन दोनों को परेशान कर रहा था। शिवांश को इस तरह से परेशान करता देख अभिमान अपनी सीट से उठा और उसने शिवांश को माही से अपनी गोद में ले लिया। शिवांश को अपनी गोद में लेकर वह जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और उसके साथ खेलने लगा। उसे इस तरह करता देखकर सिया की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार अभिमान पर जा रही थी। आज वह अभिमान को पहली बार इस रूप में देख रही थी। वह और शिवांश बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। थोड़ी देर के बाद बलदेव खुराना सिया और अभिमान को देखते हुए बोले, मुझे लगता है कि आज के दिन के पीछे की वजह हम सभी अच्छे से जानते हैं। उनकी बात सुनकर सब चुप रहे और उनके आगे बोलने का इंतजार करने लगे।
बलदेव उन दोनों को अपना फैसला सुनाते हुए बोले, हम सब बड़ों ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि इस हफ्ते में तुम दोनों की सगाई कर देते हैं और 3 महीने बाद तुम दोनों की शादी का मुहूर्त निकला है। फिर सबकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई परेशानी होगी। उनकी इस बात पर सभी ने अपना सिर हिलाकर सहमति जता दी। लेकिन सिया शायद इस सब के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसके पास मना करने की भी कोई वजह नहीं थी, इसलिए उसने भी चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिला दी। रश्मि, सिया की मॉम थोड़ी सी परेशान होकर बोली, लेकिन इतनी जल्दी 3 महीनों में शादी की तैयारियां कैसे हो पाएंगी? कितनी सारी तैयारियां करनी होती है शादी में, और ये सब इतनी जल्दी में कैसे हो पाएगा? स्नेहा रश्मि के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, भाभी जी आप चिंता मत करो, सब कुछ आराम से हो जाएगा, और वैसे भी वेडिंग प्लानर तो 1 महीने में भी सारी तैयारियां कर देते हैं, और फिर हमारे पास तो फिर भी अभी 3 महीने हैं। बलदेव खुराना बड़े ही घमंड से आदिश जी से बोले, आप चिंता मत कीजिए मल्होत्रा साहब, यह शादी बहुत ही ग्रैंड होने वाली है। ये शादी ऐसी होगी जिसे पूरा इंडिया देखेगा। आखिर मेरे बेटे अभिमान खुराना की शादी है। आदिश मल्होत्रा भी खड़े होकर बलदेव खुराना के गले लगते हुए बोले, अरे खुराना साहब, आपके होते हुए हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? और हाँ, आप चिंता मत कीजिए, वाकई में ये शादी ऐसी होगी जिसे पूरा इंडिया देखेगा। हम अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरे को बधाई देने के बाद सब अपनी अपनी जगह बैठ गए और बलदेव जी थोड़ा सा सीरियस होकर अभिमान से बोले, बरखुरदार, मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर देना चाहिए। टू बी कंटिन्यूड। पढ़ते रहिए कहानी को और बने रहिए अभिमान और सिया के साथ। दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ उनके रोमांस और प्यार भरे रिश्ते की कहानी पढ़कर आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। गुड नाइट स्लीपिंग। लाइक कमेंट शेयर। अगर यह नॉवेल आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो सुनने के लिए।